अस्सलाम गाइस, फातिमा कुकिंग में फिर से आपका एक बार वेलकम है। कैसे आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक है। तो आज है संडे और आज मेहमान आने वाले हैं मेरे यहाँ, बहनोई आने वाले हैं विरार से। तो फिर यहाँ जैसे कि मेरा काम धाम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से मेरा काम निपटा लिया है और मैं फ्रेश हो गई हूँ। और आज संडे तो ये घर पर ही है, ये गए ऑफिस में। अभी आधे घंटे में वो आ जाएंगे और बच्चे अभी सो रहे। और अब बज रहे अभी जस्ट ज़ोहर की अज़ान हुई है और मैं जा रही हूँ शीर खुरमा बनाने के लिए। और खाना हमने बाहर से मटन पुलाव हमने ऑर्डर कर दिया है, खाना आ चुका है। तो अभी शीर खुरमा बनाने जा रही हूँ कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। और अभी ईद तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी 15 दिन 20 दिन अपने रमज़ान अपना ये ईद अभी चलती रहेगी। तो थोड़ा सा मैंने सोचा है 2-2.5 लीटर का शीर खुरमा बना लूँ। तो फिर चलिए। तो यहाँ जैसे कि खाना ही आ चुका है और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ शीर खुरमा। और यहाँ मैंने दूध रख लिया है, तो अभी झटपट बना दी शीर खुरमा। और यहाँ ये कचुम्बर भी आ गया है, अब इसको मिक्स करूँगी नमक डाल के। तो पहले 2 मिनट चढ़ा देंगे हम गैस के ऊपर। तो यहाँ जैसे कि यहाँ मैंने शीर खुरमे बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और यहाँ मैंने तपेले में दूध ऐड कर दिया और लगभग यहाँ मैं 2.5 लीटर दूध का मैं बना रही हूँ शीर खुरमा। और दूसरी साइड में यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ कचुम्बर। और आपको मेरी यहाँ व्लॉग मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आप लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से यहाँ मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब इसको एक बार अच्छे से चला लूँगी, फिर इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में, क्योंकि बहन भनोई अभी कभी भी आ सकते हैं, उनका टाइमिंग हो चुका था आने का। तो इस तरह से यहाँ मैंने फटफट यहाँ कचुम्बर बना के यहाँ मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। तो यहाँ दूध गर्म हो रहा है और यहाँ मिल्कमेड नहीं था तो मैं नीचे लेने गई थी अभी। तो इस तरह से मिल्कमेड का पाउच लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है पाउच, ये देखो। अच्छा है, जितना लगेगा उतना यूज़ करके फिर इसको कैप इस तरह लगा के रख सकते हैं। और वो कैन में जो डब्बे में आता था वो भी अच्छा ही है ऐसा तो, लेकिन ये पाउच ज़्यादा क्यूट लग रहा है इससे तो यहाँ 2.5 लीटर दूध में बना रही हूँ। तो 2.5 लीटर में ये कितना ग्राम है? ये है 210 ग्राम। तो चलिए फिर देखते हैं। और यहाँ थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट्स रख दी थी फ्राई करके। और यहाँ सेवैया मेरे पास ये पहले से थी और इलायची पाउडर है साथ में। तो वही ना वहाँ गए थे, किधर हुई? तो फाइनली यहाँ मेरे बड़ी बहन और मेरे जो बहनोई है वो आ चुके थे। इधर से देखो, शर्मा भी आएगी शायद शाम में, देखते हैं। आएगा नहीं मिली, बैठ जा आया ना भी शर्म आ रही मिलने इसको, पगली को कुछ भी नहीं बैठा नहीं पा रहा आपसे ऐसे मिले। तो यहाँ फिर ये भी आ चुके थे, लगभग इनको भी आधा घंटा लग गया आने में। तो लगभग 2:30 बजे हम फिर खाना खाने बैठ चुके थे। तो यहाँ हमने जो खाना मंगवाया था खाना बहुत ही बढ़िया था। यहाँ हमने बीफ का पुलाव बनवाया था, तो खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो इस तरह से यहाँ हमने पहले दोपहर में खाना खा लिया और बहुत सारी ज़्यादा बातें भी करी, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग सब एक साथ बैठे, क्योंकि बड़ी बहन कभी कभी आ जाते, बहनों ही नहीं आते। तो इस तरह से सब आए तो बहुत ही अच्छा लगा। और फिर यहाँ फिर खाने के बाद फिर आ गया है शीर खुरमा खाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ शीर खुरमा मेरे भाईजान को भी पतला पसंद है जैसा मुझे पसंद है, और बाकी सबको ज़्यादा थिक पसंद है। उसके बाद फिर यहाँ हम लोग खाना खाने के बाद यहाँ अरबाज जो मेरे वो बीफ मटन नहीं खाते, तो इस तरह से उनके लिए हमने मुर्ग मसलम मंगा लिया था बाहर से। तो इस तरह से उनको खाना निकाल के दे रही हूँ। और साथ में यहाँ मैंने निकाल लिया है तंदूरी रोटी, क्योंकि वो वाले बेटे ना मेरे मटन खाते बीच वाले और ना ही वो मच्छी खाते। तो इस तरह से मैंने उनको खाना निकाल के दे दिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर खाना ना खा के यहाँ फिर रेस्ट कर लिया है। हम लोगों ने फिर एक मूवी लगाए थे शाहिद कपूर की। तो इस तरह से मूवी देखते देखते हम लोगों ने टाइम पास किया। फिर ऐसा हम लोग निकल रहे बड़ी भाभी के यहाँ, भाई यहाँ जा रहे और छोटी वाली बहन का पक्का नहीं आना तो हम यहाँ निकल के यहाँ से और ट्रैफिक तो माशाल्लाह है, वहाँ पहुँच के फिर निकल
ट्रैफिक थी, इतनी ट्रैफिक थी कि बहुत हालत ख़राब हो गई और गर्म इतना लग रहा था। तो हम लगभग वहाँ पहुँच के फिर हम मिल के हम अपने घर वापस रिटर्न आ चुके थे। फिर यहाँ छोटी बहन भी आ चुकी थी। फिर उनसे यहाँ मेरी छोटी बहन से मेरी बड़ी बहन की बेटी ईद मिल रही है। तो यहाँ फिर मेरी छोटी बहन से मैंने ईद मिल लिया। मैंने ईद में मिली थी लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो तो मैंने बताया था आपको। तो फिर से यहाँ हमने फिर से ईद मिल लिया एक दूसरे के बाद। फिर यहाँ मैंने बड़ी बहन को बोला तुम भी आ जाओ, तो फिर हम तीनों बहन ने हमने फिर तो यहाँ ईद मिलने के बाद फिर हम यहाँ सब खड़ गए फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो इस तरह से तीनों बहन हम खड़ चुके थे फ़ोटो निकालने के लिए। और जो मेरे बीच वाले बेटे अरबाज वो फ़ोटो निकाल रहे थे और हमने बहुत मस्ती मजाक किया है। फिर तो इस तरह से यहाँ हमने फ़ोटो शूट कर लिया है। तो यहाँ जैसे कि हमें पता चला कि मुमरा से भी मेहमान आने वाले हैं हमारे घर पे। तो वो 9 बजे बोल के 10:30 पौने 11 हो चुके थे उनको आने के लिए। तो ये हमारी फरजाना भाभी या तो फरजाना आपा बोल लीजिए, क्योंकि यहाँ मम्मी उनको बेटी बनाई थी करके इनको हम आपा भी बोलते हैं और लगते हमारे भाभी है। तो ये भाभी आपा हम दोनों बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ है उनके बेटे, उनका नाम है अरबाज। और ये मेरी भाभी की पूरी फैमिली आई थी ऑलरेडी। सिर्फ भाईजान नहीं आए थे, भाईजान घर पे ही थे। तो इस तरह से आ गए और हम सभी से एक दूसरे से ईद मिल रहे हैं। पहले तो ईद बहुत बहुत मुबारक हो सबको। तो इस तरह से पहले ईद हमने मिल लिया है और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इनसे भी फ़ोन में ही हमेशा बात होती है और आना जाना बहुत कम रहता है। तो इस तरह से ये भी 2-3 साल बाद ही आए हुए। तो यहाँ ज़ेबा भी इनसे मिल रही है, फरजाना भाभी से। और ये हमारे हैं नवासे, ये छोटे छोटे 2 बच्चे लड़का लड़की हमारे नवासे और नवासिया है। और जो है ये हैं हमारे दामाद। तो ये दामाद से ये मिल रहे हैं। तो यहाँ जैसे सबसे ईद मिल लिया है, फिर हम बैठ गए थे। और फिर यहाँ क्योंकि मुलाकात ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि दूर रहते तो आना जाना बहुत काफ़ी कम होता है। तो इस तरह से यहाँ बैठ गए थे। फिर यहाँ बातें हुई। फिर हमें एक सरप्राइज़ मिल गया। वो सरप्राइज़ ये था कि मेरी जो भाभी के जो बेटे हैं अरबाज, उनकी शादी की डेट हो गई फिक्स। तो हम सब इतने खुश हो गए मैं बयान नहीं कर सकती। और इतना अच्छा लगा ना, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से, कि वो बच्चे की डेट फिक्स हो चुकी है। तो यहाँ इस तरह से फिर से हम इनको मुबारकबाद दे रहे थे एक दूसरे को और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ जितने भी हमारे रिश्ते में जो लड़के हैं, सबसे पहले शादी उसमें हो रही है अरबाज की। तो माशाल्लाह और अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे की डेट फिक्स हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ मैंने अरबाज को भी मैंने यहाँ मुबारकबाद दे दिया था कि अरबाज बहुत बहुत मुबारक हो तुमको भी शादी की। तो यहाँ भाभी ने हमें बताया नहीं, एकदम अचानक आके सरप्राइज़ दे दिए। बोले थे मैं जोगेश्वरी आ रही हूँ, लेकिन कुछ काम से आ रही हूँ, ये नहीं बताए थे मैं शादी का कार्ड देने आ रही हूँ। तो चलिए इसी बहाने फिर मुलाकात भी हो गई और सरप्राइज़ भी हमें मिल गया और बहुत अच्छा लगा। एक सब आए और यहाँ ईद भी हम एक दूसरे से मिल लिया है। तो यहाँ उसके बाद फिर हमने यहाँ शीरकुरमा ज़ेबा निकाल लिए थे और यहाँ बहुत सारे जोड़े लेके आए थे और बोले जोड़ा मैं बेचने के लिए लाई। तो हम लोग हैरान हो गए, जोड़े तो हंसने लगे। तो बोले नहीं, बोले तुम तीनों बहनों के लिए और मेरे तीनों बहनों ही के लिए। तो हम लोग बोले इसकी क्या ज़रूरत थी। तो नहीं सुने, तो ज़बरदस्ती कपड़ा रख के गए और तीनों बहन के लिए लाए थे और मेरे शौहर के लिए और मेरे दोनों बहनों के लिए भी लाए थे। तो बोले तुम लोग को जो कलर पसंद आता है वो कलर तुम लोग पहन लो। फिर उसके बाद ये लोग यहाँ लगभग 12:30 बजे निकल चुके थे फिर मुमरा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज है दूसरा दिन, जैसे कि कल संडे था और कल बहुत गेस्ट आए हुए थे घर पे, तो फिर ब्लॉग एंड करने नहीं मिला। तो यहाँ जैसे कि दूसरा दिन हो गया, बड़ी सिस्टर और बहन की बेटी यही है। तो अभी खाने का टाइम हो गया है और टाइम कितना हुआ है ना बताओ। अब बज रहे 2 लगभग बज चुके हैं और खाना मेरा ऑलरेडी बन चुका है। तो आपको चलिए पहले दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। एक मिनट। तो यहाँ मैंने बनाया हुआ है, पहले तो यहाँ मैं बता दूँगी आपको, कल का यहाँ पुलाव बचा हुआ था, ये मैंने गर्म होने चढ़ा दिया गैस पे। और यहाँ है सेंगट की फली की दाल और वो भी मैंने कैरी दाल की बनाई हूँ। और साथ में मैंने बनाई हूँ मिर्ची फ्राई। ये देखिए दाल चावल के साथ मिर्ची फ्राई तो बहुत ही मज़ा आने वाला है खाने में तो। और यहाँ बनाई हूँ मैंने सादा चावल और साथ में मैंने बना लिया है अंडा मसाला। तो ये बॉयल अंडा करके इसमें मसाला, अंडा मसाला ये बना लिया है।
तो खाना यहाँ मेरा ऑलरेडी बन चुका है और काम भी अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुका है। तो बस अभी ज़ेबा इनका आने का वेट कर रही हूँ, ज़ेबा के डैडी का। ये आएंगे तो हम लोग इंशाल्लाह फिर खाना खाने बैठ जाएंगे। तो फिर यहाँ जैसे कि खाना है ना मेरा ऑलरेडी बन चुका था। फिर अभी मैं ये ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।